हेलो गाइस, इससे पहले कि हम अपने टॉपिक पर आए, मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो लाइफ में एक गोल अचीव करना चाहते हैं, एक गोल हासिल करना चाहते हैं, जो लाइफ में कुछ कर गुजरना चाहते हैं। जिन बच्चों का ऐसा इरादा है वो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अदरवाइज अगर आप केवल एग्जाम में पास होना चाहते हैं और आपकी जो गलतियां हैं आप उन्हें नहीं समझना चाहते, मतलब कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा टैलेंटेड पहले से ही समझते हैं, तो प्लीज आप इस वीडियो को बंद कर दीजिए। चलिए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आप में क्या क्या कमियां हो सकती हैं। दरअसल मेरी वीडियो कई लोग देख रहे होंगे, मुझे नहीं पता कि कौन मेरी वीडियो देख रहा है और उसका नेचर क्या है, बट मैं एक टीचर हूँ और पिछले कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप में वो कमियां हैं तो उसे दूर करें, क्योंकि ये कमियां आपको एक अच्छा स्कोर करने से रोकती हैं। वो कमी क्या क्या होती हैं, चलिए उन पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला, इंटरेस्ट। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें पढ़ाई को लेकर के इंटरेस्ट होता है। स्कूल सब जाते हैं, एग्जाम सब देते हैं, लेकिन स्कोर बहुत अच्छे नंबर बहुत कम बच्चे अचीव करते हैं, हासिल कर पाते हैं। उसका रीजन क्या होता है? इंटरेस्ट। आप सोचिए जरा, जब भी आपका बर्थडे आता है या फिर आप किसी शादी में अटेंड करने जाते हैं या फिर अपने फ्रेंडों के साथ कहीं घूमने जाते हैं या फिर कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको इंटरेस्ट होता है, तो आप उसे बहुत शिद्दत से करते हैं, काफी मेहनत से करते हैं, कई दिन पहले से उसकी प्लानिंग करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि उस काम में कोई रुकावट ना आए, कोई परेशानी ना आए और वो अच्छे से हो जाए। लेकिन पढ़ाई के बारे में आप सब ये चाहते हैं कि आप अच्छा स्कोर करें, आप सभी चाहते हैं कि आप फर्स्ट आए, आप सभी चाहते हैं कि बड़े होकर के आप अच्छी जॉब करें, अच्छा बिजनेस करें या गवर्नमेंट जॉब करें, लेकिन ये हो नहीं पाता। अक्सर क्यों ऐसा नहीं हो पाता? क्योंकि आप सपने तो देख रहे हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए जो आपको करना चाहिए, जैसे हार्ड वर्क या फिर और भी चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आप नहीं करते। और अगर करते भी हो तो आप में एक कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं तो बहुत ज्यादा ही कर लेता हूँ मेहनत, फिर भी मेरे नंबर अच्छे नहीं आते। दरअसल गाइस ऐसा नहीं होता। कई बार हम जो मेहनत करते हैं वो हमें ही लगता है कि हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बट सच में उतना नहीं होता। यानी हम मेहनत उतनी नहीं कर रहे जितना हम सोच रहे हैं। हम कुछ ज्यादा ही अपने बारे में सोच लेते हैं कि हमने तो आज बहुत ज्यादा मेहनत कर ली है और इस बार तो हम इस पेपर में इतने ज्यादा नंबर ले आए, बट वो रियलिटी नहीं है। वो हम सोच रहे हैं, वो टीचर नहीं सोच रहे जो कॉपी चेक करेंगे। हम तो अपने बारे में हमेशा अच्छा ही सोचेंगे ना कि हमसे बेटर कोई भी नहीं है, हम तो सबसे बेटर है, कोई दूसरा बच्चा हमसे बेटर नहीं हो सकता। बट ये रियलिटी नहीं है। आपको पता है कि आपकी क्लास में या आपके दूसरे सेक्शन में या आपके स्कूल में या आसपास की गली मोहल्लों में आपसे बेटर भी बच्चे होते हैं। तो आखिर क्या करें जिससे हम एक अच्छा स्कोर कर पाए? तो सबसे पहले अपने अंदर इंटरेस्ट को जगाइए। अब इंटरेस्ट कैसे आप जगा सकते हैं? तो इसके लिए जो आपके अंदर थोड़ा बहुत आलसपन है ना, उसे दूर करिए। अब आप बोलेंगे सर आप तो ये वो बात बता रहे हैं जो हमें पता है। हमें पता तो है, लेकिन हम ध्यान कहाँ देते हैं? आप ही बताइए। हमें पता है कि पढ़ने से हमारे नंबर अच्छे आएंगे, हमें पता है कि पढ़ने से हमारी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, हमें पता है कि पढ़ने से हम अपनी फैमिली को वो सब चीज दे सकते हैं जिसकी उन्हें जरूरत है और जिसकी हमें जरूरत है। हमें पता है पढ़ने से हम कार खरीद सकते हैं, एक बढ़िया सा मकान खरीद सकते हैं और अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा कर सकते हैं। हमें ये सब पता है, लेकिन क्या हम इनको करने की कोशिश करते हैं? क्या हम इन चीजों पर ध्यान देते हैं? नहीं। हर साल पेपर आता है, हर साल ड्यूटी आते हैं और हमारे नंबर उतने ही आते हैं जहां पर हमने उनको छोड़ा था। अगर आपके पेपर में पहले 100 में से 60 नंबर आए थे तो इस बार 70 आ जाएंगे या 65 आ जाएंगे या 50 आ जाएंगे। घुमा फिरा के नंबर आसपास में घूमते रहते हैं। ऐसा क्यों?
इंटरेस्ट नहीं है। ध्यान देना बहुत जरूरी है। पता तो आपको सब कुछ है, बट ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो ध्यान दीजिए। आपको पता है कि फर्स्ट आने से ये होगा, मुझे कार मिल सकती है, अगर मैं पास हो जाऊंगा अच्छे नंबर से तो मैं जॉब लेके कार ले सकता हूँ अच्छी सी, गवर्नमेंट जॉब करके मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, अपने परिवार को मैं सुखी रख सकता हूँ। उस पर ध्यान दीजिए। ध्यान का मतलब उसके लिए जो जो चीजें जरूरतमंद है, जैसे पढ़ना, हार्डवर्क करना, कंसंट्रेशन करना, किसी चीज को लेकर के मोटिवेट रहना, वो करना जरूरी है। तो ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपको देखने में ये वीडियो नॉर्मल लग रही है, लेकिन अगर आप इस पर भी ध्यान देंगे वीडियो पर, लेकिन आप नहीं दे रहे होंगे, क्या पता आपने मेरी वीडियो बंद कर दी हो। और अगर अभी तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आप में जिंदगी में कुछ कर गुजरने की इच्छा है। पहला पॉइंट आपको मैंने बता दिया कि इंटरेस्ट आप में होता नहीं है, उसको जगाने की जरूरत है। और कैसे जगाएंगे? जो चीजें आपको पता है बस उन पर ध्यान देने की जरूरत है। आपको पता है कि पहले मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो बस ध्यान देना है कि सच में ऐसा हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, बड़ी पोस्ट पर बैठते हैं, या फिर जिन पर बहुत पैसा होता है, जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, जो इंग्लिश बोलते हैं, वो इस दुनिया में किसी और तरीके से आते हैं, वो इंसान नहीं होते, एलियन होते हैं। ऐसा नहीं है, वो सब हमारी तरह ही होते हैं, बट वो अपनी चीजों पर ध्यान देते हैं। उन्हें पता है ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। तो कंसंट्रेशन करिए, उस चीज पर ध्यान दीजिए जो आपको पता है, ध्यान दीजिए। ऐसे मत बोलिए दूसरों से कि मुझे तो ये चीज पता ही है जो तो मुझे बता रहे हैं। अरे पता है तो ध्यान दीजिए। अगर आपको पता है तो आपने क्या उतना स्कोर किया जितना आपने सोचा था? चलिए, तो ये पहला पॉइंट होगा। मैं वीडियो में आपको डांट नहीं रहा हूं, बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा पॉइंट क्या होता है? दूसरा पॉइंट आता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन कई बार ये गलत साबित हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक बुक है, उस बुक में 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर्स उस बुक के अंदर हैं। आपको उस बुक में 8 चैप्टर आते हैं, लेकिन 2 चैप्टर आपको उस बुक के अच्छे समझ में नहीं आते। अब आपने ये सोचा हुआ है कि 10 में से 8 तो मुझे आते ही हैं, ये 2 नहीं आते हैं, इन्हें थोड़ा बहुत कर लेंगे, बाकी इन पर ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको उन्हें करना अच्छा नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा अच्छा? क्योंकि वो आपको आते ही नहीं है। और जो आपको अच्छे से आते हैं उन्हें आपको बार बार करना अच्छा लग रहा है। आप उन्हें 1 महीने में 3 या 4 बार कर लोगे, लेकिन जो 2 चैप्टर आपको नहीं आते 10 में से, आप उन्हें छूने की कोशिश भी नहीं करोगे। और अगर कोई टीचर या आपके पेरेंट्स प्रेशराइज करते हैं, या फिर आपको थोड़ा बहुत डर लगता है कि पेपर में कहीं फेल ना हो जाऊं, तो थोड़ा बहुत उनको आप छूओगे उन 2 चैप्टर्स को। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि उन 2 चैप्टर के अंदर से ही क्वेश्चन आ गए, बाकी के 8 चैप्टर से भी आए, लेकिन उन 2 चैप्टर से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आ गए। आपने उम्मीद की थी कि 2 चैप्टर से 3 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 5 क्वेश्चन आ गए, तब क्या हुआ? वो 2 चैप्टर तो बड़े नंबर के बन गए और आपने उनकी तैयारी नहीं करी थी। यानी आप तो कॉन्फिडेंस में ही रह गए कि 10 में से 8 तो मुझे आते ही हैं, मेरा तो ये बुक कंप्लीट है। बुक कंप्लीट तब कहा जाता है जब आपको उसका हर चैप्टर अच्छे तरीके से आता है। जितना आपको उस बुक का फर्स्ट चैप्टर आता है अच्छे से, उतना ही इस बुक का लास्ट चैप्टर आपको अच्छे से आता है, तब उस बुक को कंप्लीट कहा जाता है। तो कॉन्फिडेंस थोड़ा हटाइए। अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं, शो ऑफ करना, दिखावा करना। दिखावा करना बच्चों में अमूमन देखा जाता है, उनमें एक हैबिट होती है दिखावा करने की। दिखावा 2 तरह के होते हैं। पहले बच्चे का एग्जांपल देता हूं, आप समझिएगा, कहीं वो आप तो नहीं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ भी ज्यादा आता नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें बिल्कुल ही नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है, लेकिन ज्यादा नहीं आता। लेकिन वो दिखावा इस तरीके से करते हैं कि मानो उन्हें सब कुछ आता हो। जब भी क्लास में या ट्यूशन में टीचर बोलता है कि हम टेस्ट लेंगे, तो वो सबसे पहले हाथ खड़ा करते हैं, सर लीजिए, सर परसों ले लीजिए, सर 2 दिन के बाद ले लीजिए सर। टीचर को लगता है बच्चा काफी टैलेंटेड है, तैयारी करके बैठा लग रहा है, काफी इंटरेस्ट दिखा रहा है। लेकिन जब पेपर होता है या जब स्कूल में टेस्ट होता है तो नंबर आते नहीं है।
उसके बाद वो बच्चा सबसे सुंदर बहाना यानी एक्सक्यूज टीचर को देता है कि सर इस वजह से मेरे नंबर कम आए हैं, मेरे घर में ये दिक्कत हो गई थी, मेरे घर में ये दिक्कत हो गई थी, मुझे बुखार आ गया था, या फिर सर मेरी कॉपी खो गई थी, या ये क्वेश्चन तो सर आपने जो दिया है ये मैंने नोट ही नहीं करा था क्योंकि उस दिन तो मैं आया ही नहीं था। कुछ इस तरह से वो एक्सक्यूजेस टीचर को देता है। टीचर का क्या बिगड़ता है? कुछ नहीं। देखा जाए तो बच्चे का भी कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन जब वो यही एक्सक्यूजेस पूरे साल देता रहता है तो टीचर तो समझ ही जाता है कि बच्चे का लेवल क्या है। लेकिन बच्चा कब समझता है? जब रिजल्ट आता है कि सच में मेरा लेवल ये है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शो ऑफ करते हैं, जो मैंने आपको बताया। दूसरे तरह के बच्चे कौन होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये बच्चे भी अक्सर मिलते हैं, देखा जाता है बच्चों के अंदर इन तरह के बच्चों को भी। शायद आप हो सकते हो। सुनिए ध्यान से, मैं आपकी कमियां बता रहा हूं, आपका मजाक नहीं उड़ा रहा, आपकी बस कमियां बता रहा हूं। चलिए, तो दूसरे तरह के बच्चे जो होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। वो दूसरों को क्वेश्चन समझाते रहते हैं, खुद करते हैं नहीं। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे ने फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिया है किसी बुक का और वो उसे अच्छे से आ भी गया है। बाकी बच्चे जो हैं वो उस चैप्टर को कर रहे हैं, उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो इससे पहले कि वो बच्चे ट्यूशन टीचर से या स्कूल टीचर से आकर के पूछें कि सर ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, वो बच्चा वहां पहुंच जाएगा किसी भी तरीके से, या तो उनके पास पहले से बैठा होगा और उनको बताना शुरू कर देगा, अरे यार इसमें ये कमी है, ऐसे कर लो आंसर आ जाएगा, ऐसे कर लो आंसर आ जाएगा। उन बच्चों को भी अच्छा लगेगा, चलो यार मेरा दोस्त बता रहा है, सर के पास जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे समझ जाएंगे। और वो बच्चा उन्हीं को समझाता रहेगा पूरी क्लास में। और जब उस बच्चे के पास जाके पूछो कि आपने कितने क्वेश्चन किए हैं, सर वो मैं इनको बता रहा था। और जब उनसे मैं पूछता हूँ कि बच्चों आपने इससे बोला था बताने के लिए, तो बोलते नहीं सर हमने तो नहीं कहा था, ये अपने आप मुझे बताना शुरू कर दिया। तो वो बच्चा अपने नुकसान खुद कर रहा है, क्योंकि 2-3 घंटे मिलते हैं स्कूल में, 6 घंटे मिलते हैं ना मान लीजिए स्कूल के अंदर, उनमें से 1 घंटा होता है उस टीचर का, या आधा घंटे के कई भी स्कूल में पीरियड होते हैं। ट्यूशन में 1 से 2 घंटे मिल जाते होंगे आपको टीचर के साथ में। तो उस समय जब आप फीस दे रहे हो तो अपने बारे में पूछिए ना, आपको जो नहीं आ रहा वो पूछिए। दूसरों की हेल्प करने की जरूरत क्या है जब तक वो आपसे मांगेगा, क्योंकि वो तो आपका एहसान भी नहीं मानेगा। और आप क्या करेंगे? अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे, आपका ही पढ़ाई का लॉस होगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये दूसरे तरह का शो है जो मैंने अभी आपको बताया। तो इसको भी आप हटाइए अपनी लाइफ से, तभी काम चलेगा। अब मैं अगले पॉइंट की तरफ आता हूं, जिससे पढ़ाई में दिक्कत आती है, हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। वो है हमारी हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग हमें इंप्रूव करना चाहिए। इंप्रूव कैसे करेंगे? बहुत सारी वीडियोस डली हुई है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। मैंने तो उस पर कोई वीडियो खैर बनाई नहीं है हैंड राइटिंग इंप्रूव पे, आप उन्हें देख सकते हैं। अदरवाइज आप बस डेली थोड़ा थोड़ा लिखिए। बस एक चीज ध्यान रखिए कि आज जो लिख रहे हैं कल उससे सुंदर होना चाहिए। और ये आप खुद चेक करेंगे, खुद जज करेंगे कि मैंने क्या कल से बढ़िया लिखा है या खराब लिखा है। हैंड राइटिंग के ऊपर मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, बट ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे अच्छा स्कोर करने के लिए। अगर अभी भी मेरी वीडियो से जुड़े हुए हैं तो थैंक्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अभी लास्ट पॉइंट पर आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है रिवीजन। सिलेबस तो सभी कंप्लीट कर लेते हैं, कई सारे बच्चों की आदत होती है सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाए, ताकि वो अपने दोस्तों को दिखा पाए कि हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, हमारे स्कूल में हमारे ट्यूशन में सिलेबस कंप्लीट हो गया है। सिलेबस कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या ये जरूरी है कि पेपर से बहुत पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो? जो पेपर से 1 महीने पहले करेंगे वो सारे फेल हो जाएंगे क्या? ऐसा नहीं। सिलेबस आप कभी भी कंप्लीट करो, उससे एग्जाम के नंबर डिफाइन नहीं होते। एग्जाम के नंबर इस बात से डिसाइड होते हैं कि आपको कितना आता है। मान लीजिए आपने पूरा सिलेबस जल्दी खत्म कर दिया, सितंबर में ही कर दिया या अक्टूबर में कर दिया, नवंबर में कर दिया, जब भी कर दिया, लेकिन जब एग्जाम हुए आपके नंबर कम आए क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया था। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टडी, जिसे हम सब लोग इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि रिवीजन में हमें वही चीज दोबारा करनी होती है जो हमने पहले करी थी, और हम ऐसा नहीं करना चाहते। हम सोचते हैं हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन नहीं,
हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता। रिवीजन करने से हमारे अच्छे नंबर आने के चांसेस और बढ़ जाते हैं, ट्रस्ट मी। रिवीजन कैसे करें ये तो आपको खुद डिसाइड करना है। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं ताकि आप सुधार कर सकें। जिस सब्जेक्ट से आपको नफरत है या जो सब्जेक्ट आपको टफ लगता है या फिर किसी बुक का कोई चैप्टर अगर आपको टफ लगता है, उसको रिवीजन में सबसे ऊपर रखें। और जो आपको सबसे अच्छे से आता है, जिसको आप में जिस चैप्टर में आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, आपका मन करता है बार बार इसको करें, उसको रिवीजन में सबसे लास्ट में रखें। यानी महीने में उसको 1 बार या 2 बार रिवाइज करें जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट है, जिस चैप्टर में या जिस बुक में। लेकिन जिस चैप्टर या बुक में आपको इंटरेस्ट ना के बराबर है, क्यों? क्योंकि वो आपको आता नहीं है या वो बहुत डिफिकल्ट है, उसको मंथ में आप कम से कम 4 या 5 बार रिवाइज करें। चाहे कैसे भी रिवाइज करें, वो आपके ऊपर है। अगर आप इस वीडियो में बताई गई सारी बातों को फॉलो करें तो आप खुद देखेंगे कि आपके नंबर कितने अच्छे आते हैं। लेकिन घुमा फिरा के बात एक ही जगह आती है कि पता हमें सब होता है, और जब भी हमें कोई कुछ समझाता है तो हम बोलते हैं ये तो हमें पता ही है। कॉन्फिडेंस है ना हमारे अंदर, उसे थोड़ा नीचे करें। इवन मैं टीचर हूं, आपसे ज्यादा एज का हूं, आपसे ज्यादा बार मैं उस क्लास को पढ़ा चुका हूं जिसमें अभी आप होंगे। तो कम से कम मेरी बात आप थोड़ा सा समझें कि इंटरेस्ट को जगाएं। जो वीडियो देखा, भले आप इसे 2-3 बार देखें, समझें अपनी बारीकी को भी आप में कहाँ कमी है, उसके बाद उसे इम्प्रूव करें। रिवीजन पे अच्छा खासा ध्यान दें, और ध्यान दें, ये ध्यान दें बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि हम सबको पता है कि अगर हम अच्छी पढ़ाई करेंगे तो हमारे नंबर भी अच्छे आएंगे, फैमिली हैप्पी रहेगी, हमारी जॉब भी अच्छी लगेगी, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, डजंट मैटर, लेकिन अच्छी लगेगी। या फिर हम बिजनेस करेंगे तो भी अच्छा करेंगे। बिजनेस में भी आजकल पढ़ाई की जरूरत होती है, बिना पढ़ाई के आप बिजनेस भी नहीं कर सकते, और करोगे तो छोटा मोटा करोगे। बड़े बिजनेस के लिए भी आपके अंदर जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाते हो अपनी कंपनी का या अपनी दुकान का, तो वहां पर वो आपकी एजुकेशन मांगते हैं, रजिस्ट्रार जो होते हैं। तो एजुकेशन हर जगह इंपॉर्टेंट है। तो सब चीजों के बारे में आपको पता है कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है अगर मैं ऐसा करूंगा या करूंगी, तो प्लीज करिए, ध्यान दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। किसी भी तरह की प्रॉब्लम है कमेंट में लिखिए, किसी भी तरह की आपको नई वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में लिख करके बताइए। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।